आफ्टरनून सौम्या सिंह, गुड आफ्टरनून रश्मि। कैसे हो बेटा लोग? हाँ, बस 2-4 मिनट वेट करो, हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। Riesci a Batman? हाँ, मुझे बता, आज हमको पढ़ना क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है क्या? हाँ, बताओ। बस ठीक है, फिर बस मुझे कुछ ढूंढने दो। ओके ओके, ठीक है ठीक है।
तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। 5 क्लासेस में बताऊंगा। फर्स्ट वन इज क्लास एस्टेरॉइडिया। ASTEROIDEA। क्लास एस्टेरॉइडिया। क्लास एस्टेरॉइडिया में बॉडी फॉर्म इज स्टार लाइक। बॉडी फॉर्म ऑफ द एनिमल इज स्टार शेप्ड। मतलब इसमें वो वाले इकाइनोडर्म्स आते हैं जिनकी बॉडी का शेप स्टार जैसा होता है। हैविंग 5 आर्म्स, और स्टार शेप बॉडी में 5 आर्म्स होते हैं। पिछले क्लास के डायग्राम में मैं तुम लोग को दिखाया हूं, हैविंग 5 आर्म्स। और अगर 5 नहीं होंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 5, और मल्टीपल्स ऑफ 5 आर्म्स। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, इनमें रेस्पिरेशन होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा, बस 5 मिनट लगेगा। इनमें रेस्पिरेशन होती है बाय डर्मल ब्रैंकी। डर्मल ब्रैंकी, BRANCHIAE। कोई गिल्स विल्स नहीं होते। इनके स्किन के डर्मिस में, डर्मिस पार्ट ऑफ द स्किन में डर्मल ब्रैंकी होते हैं। यही डर्मल ब्रैंकी रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। डर्मल ब्रैंकी आर आल्सो नोन एज पैप्यूली। तो रेस्पिरेशन करते हैं डर्मल ब्रैंकी और पैप्यूली। ठीक है ना? इनमें एनस इज प्रेजेंट एट एब ओरल साइड। एनस एट एब ओरल साइड। अब तुम बोलोगे सर एब ओरल साइड क्या होता है? भाई जिस साइड पे माउथ है उस साइड को हम बोलेंगे ओरल साइड। इनकी बॉडी तो फ्लैट होती है ना, तो जिस साइड पे माउथ है उस साइड को ओरल साइड बोलेंगे, और ओरल साइड के अपोजिट साइड वाले को एब ओरल साइड बोलेंगे। इनका एनस एब ओरल साइड पे होता है। ठीक है ना भाई? एंड मैड्रिपोराइट इज आल्सो प्रेजेंट एट एब ओरल साइड। अब ये ना बताना सर मैड्रिपोराइट क्या है, मैं पिछली क्लास में बता चुका। मैड्रिपोराइट एट एब ओरल साइड, मतलब एनस और मैड्रिपोराइट दोनों एब ओरल साइड में है। ठीक है? इनका लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, एंड लार्वल स्टेज का नाम है बिपिनेरिया और ब्रैक्योलेरिया। BIPINARIA, बिपिनेरिया लार्वा और ब्रैक्योलेरिया लार्वा। ये याद रखेंगे, बिपिनेरिया और ब्रैक्योलेरिया लार्वा। ओके, एग्जाम्पल एस्टेरियास। एस्टेरियास commonly known as starfish. Solaster. Solaster is commonly known as sea star. Pentaceros.
Pentaceros is commonly known as C. pentagon. C. pentagon. जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो. स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो. आसे ಎರಡು हाँ रश्मि. ओके, चलते हैं हम दूसरे क्लास के पास. हमारे फाइलम इकाइनोडर्मेटा का दूसरा क्लास इज क्लास ऑफियूराइडिया. OPHIUROIDEA. क्लास ऑफियूराइडिया. क्लास ऑफियूराइडिया में जितने भी इकाइनोडर्म्स आते हैं उनका बॉडी फॉर्म इज फ्लैट एंड स्टार लाइक. बॉडी फॉर्म इज फ्लैट एंड स्टार लाइक. देन अगेन इनमें भी आर्म्स 5 होते हैं. आर्म्स 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5. मल्टीपल्स ऑफ 5. ठीक है ना. इनमें मैड्रिपोराइट इज प्रेजेंट एट ओरल साइट. मैड्रिपोराइट एट ओरल सरफेस. मैड्रिपोराइट at oral surface and anus is absent. इससे पहले वाले क्लास में बोला था मैड्रिपोराइट एट एबोरल सरफेस. इनमें मैड्रिपोराइट एट ओरल सरफेस बट एनस इज एब्सेंट. ठीक है. देन इनका रेस्पिरेशन ब्रीदिंग, वहां पर बोला था रेस्पिरेशन डर्मल ब्रैंकी. इनमें रेस्पिरेशन होता है बिकॉज ऑफ जेनाइटल बर्सा. जेनाइटल बर्सा मतलब जो इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पास एक स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग के पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम जेनाइटल बर्सा बोलते हैं. उसी से रेस्पिरेशन करते हैं. इनका लार्वल स्टेज डेवलपमेंट इनमें भी इनडायरेक्ट. Larval stage is known as ophiocluteus. Ophiocluteus. फिर एक आध एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल ऑफियोथ्रिक्स. ऑफियोथ्रिक्स. ऑफियोथ्रिक्स को हम कॉमनली बोलते हैं ब्रिटल स्टार. दूसरा एग्जाम्पल ऑफियूरा. एंड तीसरा एग्जाम्पल इज, चलो 2 एग्जाम्पल्स ठीक है. तीसरा क्लास लिखो. The third one is class Echinoidea. ECHINOIDEA. Class Echinoidea. Body form is globular disc-like. इनका बॉडी ग्लोबुलर डिस्क लाइक होता है, स्टार लाइक नहीं. बॉडी इज ग्लोबुलर डिस्क लाइक. इनमें आर्म्स एब्सेंट होते हैं. बॉडी में कोई आर्म्स नहीं होते. आर्म्स आर एब्सेंट. स्टारफिश की तरह आर्म्स नहीं होते, दे आर एब्सेंट. फिर लिखिए मैड्रिपोराइट. मैड्रिपोराइट वाटर वैस्कुलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में. मैड्रिपोराइट इज एब ओरल इन पोजिशन. एब ओरल सरफेस पे मैड्रिपोराइट होता है, पहले वाले क्लास की तरह. इनमें एनस भी एबोरल साइड में होता है.
एनस एट एब ओरल सरफेस। ठीक है। देन respiration and breathing in them. Respiration occurs by peristomium gills. एक तरह के स्पेशल गिल्स हैं विच आर नोन एज पेरिस्टोमियम गिल्स। पहले वाले क्लास में डर्मल ब्रैंकी, दूसरे वाले क्लास में जेनेटल बर्सा, इनमें रेस्पिरेशन होती है पेरिस्टोमियम गिल्स से। ठीक है ना। देन लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट indirect, and larval stage in them is Pluteus larva. एक आध एग्जाम्पल लिखे। Echinus, ECHINUS. Echinus is commonly known as sea urchin. दूसरा लिखे, sand dollar. Sand dollar is zoologically known as एक मिनट, ARACHINUS, Echinaractinus. It is known as sand dollar. अच्छा, इनके बारे में एक और खास बात है, इनके मुंह में, माउथ में एक मेस्टिकेटिंग apparatus होता है। ध्यान से सुनना, माउथ हैज मेस्टिकेटिंग apparatus, चबाने वाला एक ऑर्गन, मेस्टिकेटिंग apparatus। उस मेस्टिकेटिंग apparatus को हम बोलते हैं एरिस्टोटल्स लैंटर्न। एरिस्टोटल्स लैंटर्न। लैंटर्न क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर लैंटर्न के जैसा है। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लिया। एक मिनट बेटा। यहां पर जो सैंड डॉलर मैंने लिखा ना, ये नाम हटा के सही से नाम लिख दो, CLYPEASTEROIDA. This is sand dollar, Clypeasteroidea. हाँ, मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी, ये नाम चेंज कर दिया ना, क्लाइपिएस्टेरॉइडिया, सैंड डॉलर। चलता हूं आगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का चौथा क्लास, फोर्थ क्लास इज क्लास होलोथुराइडिया। क्लास होलोथुराइडिया। एक मिनट वेट करो बेटा, एक मिनट।
जी, क्लास होलोथ्यूराइडिया। यहां पर लिखो इस क्लास के एनिमल्स का बॉडी फॉर्म लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। बॉडी फॉर्म इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। इनमें भी आर्म्स एब्सेंट होते हैं। आर्म्स आर एब्सेंट। इनमें मैड्रिपोराइट इज इंटरनल, बाहर से दिखाई नहीं देता। मैड्रिपोराइट इंटरनल। बाद में हम बात करते हैं किसकी? एनस की। एनस इज फाउंड एट द एबोरल सरफेस। एनस इज फाउंड एट द एबोरल सरफेस। रेस्पिरेशन इनका क्लोइकल ट्री से होता है। इनका जो क्लोइकल रीजन है उसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। रेस्पिरेशन बाय क्लोइकल ट्री। ये क्या चीज है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है ये। लार्वल स्टेज डेवलपमेंट इनमें भी इनडायरेक्ट। तो लार्वल स्टेज का नाम है ऑरिकुलेरिया लार्वा। ऑरिकुलेरिया, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, कुकुमेरिया, CUCUMARI। Cucumeria is commonly known as sea cucumber. Okay, Holothuria. देन जाएंगे हम लास्ट वाले क्लास पे, आखिरी क्लास। द लास्ट क्लास इज क्लास क्रिनोइडिया। क्लास क्रिनोइडिया। इनका बॉडी फॉर्म, इस क्लास वाले एनिमल्स का, द बॉडी फॉर्म इज प्लांट लाइक। बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, प्लांट लाइक। इनके आर्म्स बहुत सारे हैं। आर्म्स आर हाईली ब्रांचेड। हाईली ब्रांचेड आर्म्स। प्लांट लाइक स्प्रेडेड अपीयरेंस है इनमें। मैड्रिपोराइट इनमें एब्सेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम का मैड्रिपोराइट टोटली एब्सेंट। इनका एनस ओरल सरफेस पे होगा। Anus at oral surface of the body. रेस्पिरेशन ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन सब में ट्यूब फीट से भी होता है, लेकिन ट्यूब फीट के अलावा रेस्पिरेशन के लिए एक एक और आर्गन है। मतलब यहां पर क्लोइकल ट्री, डर्मल ब्रैंकी, पैप्यूली वगैरह, उनसे भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ट्यूब फीट से भी होता है। तो here respiration occurs by tube feet only. Larval stage इनका, the larval stage is known as Doliolaria. Doliolaria larva. Example, Antedon. Antedon is commonly known as sea lily. एंड एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, फेदर स्टार। फेदर स्टार। ये थे 5 क्लासेस फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। इन 5 क्लासेस से हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा खत्म। अब चलेंगे हम फाइलम नेक्स्ट के पास, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। हाँ सौम्या, स्क्रीनशॉट लिया बेटा? ओके,
तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक 8 फाइला आते हैं। अब गिन सकते हो बेटा। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थीज, निमेटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। 9 फाइलम आते हैं। 9 के बाद 10th फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन हम लोग कॉर्डेटा से पहले भी कुछ पढ़ेंगे। दैट फाइलम इज नोन एज हेमिकॉर्डेटा। ध्यान से सुनियो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी मतलब हाफ। ये पूरी तरह कॉर्डेटा में नहीं आता, लेकिन पूरी तरह इसको नॉन कॉर्डेटा में भी नहीं रख सकते, इसीलिए हेमी कॉर्डेटा। एक डायग्राम में ढूंढूंगा, उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखियो भाई, एक सिंपल सा डायग्राम हम यहां लगाएंगे, तो फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, देखो भाई, हेमिकॉर्डेटा जो है, पहले इट वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले बोला जाता था कि फाइलम कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम है, उस सब फाइलम का नाम रखा गया था हेमिकॉर्डेटा। सो अर्लियर it was regarded as a subphylum. It was regarded as a subphylum. Subphylum under phylum Chordata. फाइलम कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम माना जाता था इसको पहले। ठीक है ना? लेकिन आजकल की डेट में हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम का दर्जा दिया गया है। Nowadays, these days, it has been given the status of the phylum. Hemichordata has been given the status of the phylum. ओके, ये पहली बात आपने याद रखनी पड़ेगी। अलग फाइलम में इसको रखा गया है, and that phylum, it has been given the status of the phylum, and that phylum is kept in the group non-chordata. Kept in the group non-chordata. पहले माना जाता था ये फाइलम कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम है, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ा गया, तो पता लगा कि ये एक नॉन कॉर्डेट है। नॉन कॉर्डेट मतलब इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, और इस नॉन कॉर्डेट एनिमल को, इन नॉन कॉर्डेट एनिमल्स को एक अलग फाइलम दिया गया। द नेम ऑफ द फाइलम इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है? अब आप देख सकते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा में एक एनिमल को रखा गया है। उस एनिमल का नाम है बेलानोग्लॉसस।
दूसरा एनिमल भी है इसके अंदर, दैट एनिमल इज नोन एज सैकोग्लॉसस। सैकोग्लॉसस। यहां पर इस डायग्राम में बैलेनोग्लॉसस का सिंपल सा फीचर्स दिखाया गया है। आप देखिए बैलेनोग्लॉसस की बॉडी में सबसे पहले आगे एंटीरियर एंड में जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के बाद बॉडी में दूसरा पार्ट दैट इज नोन एज कॉलर, और कॉलर के बाद लंबा सा यहां से लेके यहां तक का ये पूरा पार्ट जो है इट इज नोन एज ट्रंक, राइट। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो बैलेनोग्लॉसस या सैकोग्लॉसस, इनकी बॉडी में 3 हिस्से होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है ना भाई? हाँ जी। अब देखो इनका जो ये कॉलर रीजन है, कॉलर रीजन को जब अंदर से काट के देखा गया तो पता लगा कॉलर रीजन में एक नोटोकॉर्ड के जैसा ही स्ट्रक्चर है। उस नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को स्टोमोकॉर्ड बोला जाता है। मैं यहां लिखूंगा इन द कॉलर रीजन, इन द कॉलर रीजन रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल, पतला, निशान जैसा, a rudimentary notochord like structure, notochord like structure, notochord like structure. In the collar region a rudimentary notochord like structure is found. इस नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। बट अर्लियर पहले पहले माना जाता था कि एक नोटोकॉर्ड ही है, इसीलिए इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता था। लेटर स्टेजेस में जब पता चला कि यार ये नोटोकॉर्ड है नहीं, बस नोटोकॉर्ड जैसा दिखता है, ये नोटोकॉर्ड का रूडिमेंट है, नोटोकॉर्ड जैसा दिखता है, तब पता लगा कि ये नोटोकॉर्ड है नहीं, तो इसका नाम स्टोमोकॉर्ड रखा गया। एंड देन हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा एनिमल फाइलम से हटा के अलग फाइलम बना दिया, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है ना जी? इनमें सिमेट्री बायलैटरल होती है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप होता है, पढ़ा चुका हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, मतलब इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, ब्लड या सर्कुलेटरी फ्लूइड डायरेक्टली सीलोम के ओपन स्पेसेस में होगा। इनमें रेस्पिरेशन गिल से होती है, मतलब पानी में रहने वाले हैं ये, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें होता है, प्रोबोसिस रीजन में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, दैट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नोन एज प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है ना? ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। अगर मेल अलग फीमेल अलग होगा उसको हम मोनोशियस बोलेंगे या डायोशियस? बताओ। डायोशियस, दे आर डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, मतलब फीमेल एनिमल अंडा देगा, उस अंडे का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब फर्टिलाइज्ड एग बॉडी से नहीं निकलेगा, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा।
एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. ये कुछ फीचर्स हैं हेमिकॉर्डेटा के. अब इनको हेमिकॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, मैंने पहले ही बोला. अर्लियर स्टेजेस में जब ये एनिमल डिस्कवर हुए तो देखा गया कि इनके कॉलर रीजन में नोटोकॉर्ड के जैसा ही कोई स्ट्रक्चर है. तो पहले पहले माना जाता था वो नोटोकॉर्ड है. बाद में जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि दैट वाज नॉट अ नोटोकॉर्ड. वो एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर था, उसको स्टोमोकॉर्ड बोला गया. हाँ, इस स्टोमोकॉर्ड का एक और नाम भी है. इट इज आल्सो नोन एज बक्कल डाइवर्टिकुलम. बक्कल डाइवर्टिकुलम. क्योंकि पहले पहले इसमें माना जाता था कि एक नोटोकॉर्ड है, तब जाके इसको कॉर्डेटा में रखा गया था. लेटर स्टेजेस में इसको कॉर्डेटा से निकाल के अलग फाइलम बना दिया गया. दैट फाइलम इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो. मैं आगे बढ़ूं. Now we will start our phylum Chordata. देखो हमारा एनिमल किंगडम खत्म होने वाला है भाई. फाइलम Chordata. फाइलम Chordata के कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स मैं तुम लोग को बताने वाला. डायग्नोस्टिक फीचर्स मतलब ऐसे फीचर्स जो हर किसी कॉर्डेट एनिमल में लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे होगा ही होगा. तो डायग्नोस्टिक फीचर्स. डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम Chordata. एक मिनट बेटा, एक मिनट. ये मुझे बताओ, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना? बहुत बढ़िया. देखो इस डायग्राम से हम डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा एक्सप्लेन करेंगे. डायग्नोस्टिक फीचर्स मैंने क्या कहा? ऐसे फीचर्स जो हर कॉर्डेट एनिमल में लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे होंगे ही होंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज नोटोकॉर्ड. पहला डायग्नोस्टिक फीचर कॉर्डेट्स का है नोटोकॉर्ड. हर कॉर्डेट एनिमल में लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे नोटोकॉर्ड होगा ही होगा. अब तुम बोलोगे सर नोटोकॉर्ड क्या है? भाई मैं ये समझा चुका हूं नोटोकॉर्ड है क्या चीज. ये देखो तुम, नोटोकॉर्ड बॉडी के डॉर्सल साइड पे एक प्राइमरी स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है. मतलब बॉडी में सबसे पहले बनने वाला स्केलेटन. ये बॉडी को सपोर्टिव फ्रेमवर्क देगा.
तो बॉडी में पहले बनने वाला स्केलेटन जो है, दैट स्केलेटन ऑफ द बॉडी फॉर्म्ड फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड। किस चीज का बना है ये? क्या ये हड्डी का बना है, बोन्स का बना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बता चुका हूं, नोटोकॉर्ड बना होता है वैक्यूलेटेड, टर्जिड वैक्यूलेटेड सेल्स का। बहुत ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी के डॉर्सल सरफेस पे होता है, एंड इट गिव्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू द बॉडी। जैसे हम लोगों में तुम देख सकते हो, हम लोग खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते हैं, है ना, क्योंकि हमारे बैक पे, कमर पे एक बैकबोन लगी होती है। बैकबोन जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। ये बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम हमको सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसी तरह मैं बोल रहा हूं, हर किसी कॉर्डेट एनिमल में लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे नोटोकॉर्ड होती है, और ये नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पे होती है। नोटोकॉर्ड बॉडी को सपोर्टिव फ्रेमवर्क देती है। दूसरा फीचर देखो, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। याद रहे, नोटोकॉर्ड सॉलिड होती है, सॉलिड, बट नर्व कॉर्ड इज हॉलो। ये देखो भाई, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड में रेड कलर से इसको मार्क कर रहा हूं। ये एक हॉलो पाइप के जैसा होता है, डॉर्सल हॉलो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। जिस तरह हम लोगों में स्पाइनल कॉर्ड है, उसी तरह हर कॉर्डेट एनिमल में लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे एक हॉलो स्ट्रक्चर जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर होगा, दिस हॉलो स्ट्रक्चर इज नोन एज नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, इसी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड से नर्वस सिस्टम बनता है। ये हो गए दो फीचर्स। थर्ड फीचर देखो बेटा, थर्ड फीचर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। कॉर्डेट एनिमल्स के फेरिंग्स पे कुछ पोर जैसे होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं। लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे हर कॉर्डेट एनिमल में फेरिंग्स पे छेद होते हैं। उन छेद को, उन पोर्स को हम स्लिट्स बोलते हैं। तो दीज आर नोन एज फेरेंजियल स्लिट्स। हम में भी थे जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपनी मां के पेट में थे, बिकॉज हम भी कॉर्डेट्स हैं। हम में भी डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड था जब हम मां के पेट में बन रहे थे। हम में भी नोटोकॉर्ड था जब हम मां के पेट में बन रहे थे। हाँ, अभी हम पैदा हो चुके हैं, अभी हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब हम मां के वॉर्म में थे तब हमारे पास नोटोकॉर्ड थी। बाद में वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई बाय मींस ऑफ बैकबोन। हम में अभी डॉर्सल नर्व कॉर्ड नहीं है, लेकिन जब हम मां के पेट में बन रहे थे तब नर्व कॉर्ड बनी थी हम में। बाद में वो नर्व कॉर्ड रिप्लेस हो गई बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम। हम में फेरेंजियल गिल स्लिट्स अभी नहीं है, लेकिन तब थे जब हम मां के पेट में थे। सारे कॉर्डेट्स में किसी ना किसी स्टेज पे होते हैं, है ना जी। एंड चौथा फीचर है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, एनस के पीछे वाला हिस्सा जिसको अपन टेल बोलते हैं। हर कॉर्डेट एनिमल में लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे पोस्ट एनल टेल होता है। हाँ, हम में अभी टेल नहीं है। क्यों? हम ह्यूमंस हैं, हम में टेल नहीं है। वाई? बिकॉज हम लोग का सिटिंग पोस्चर है, हम लोग बैठने वाले एनिमल्स हैं। अगर टेल होती तो बैठने में दिक्कत होती। बट बाकी मैमल्स को तुम लोग देखो, टाइगर, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, उनमें टेल होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि उनका बैठने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। दैट्स वाई उनमें टेल होता है। पोस्ट एनल टेल, हर किसी कॉर्डेट एनिमल में पोस्ट एनल टेल है। ये चार फीचर्स जो मैंने बताए, कौन कौन सा फीचर? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड के ऊपर होगा, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। दीज आर द फोर डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स में, किसी भी कॉर्डेट एनिमल में ये चार फीचर्स किसी ना किसी स्टेज ऑफ द लाइफ में होंगे। सो दीज आर डायग्नोस्टिक फीचर्स फाउंड इन ऑल chordates, in all chordates at any stage of life, any stage of life। ठीक है ना भाई? इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी?
नहीं ना? बस 1 मिनट तुम लोग वेट करो, मैं तब तक कुछ ढूंढता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी भाई, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाके कंपैरिजन करूंगा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का, उससे तुमको थोड़ा सा याद आ जाएगा। ठीक है ना? ये देखो, एक तरफ से हम कॉर्डेट्स लिखेंगे, छोटा सा टेबल बनाएंगे, उससे आपको याद आ जाएगा कि हम लोग अभी तक पढ़े क्या है। और दूसरी तरफ से हम लिखेंगे नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के बारे में हम अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हमने 9 फाइलम पढ़े, उन 9 फाइला में नॉन कॉर्डेट्स ही पढ़े हमने। तो पहला कैरेक्टर, कॉर्डेट्स में बेटा नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड ही कॉर्डेट्स का डायग्नोस्टिक फीचर है, और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट। दूसरा फीचर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो हॉलो नर्व कॉर्ड। कॉर्डेट्स में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, एंड यही डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में वैसे तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एब्सेंट होती है, लेकिन अगर नर्व कॉर्ड होगा भी तो वो वेंट्रल होगा, जैसे कि तुम लोग कॉकरोच में देख चुके हो, अर्थवर्म में देख चुके हो, उनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है ना? तो नर्व कॉर्ड, नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो फिर कहां पर होगा? विल बी वेंट्रल इन पोजिशन, वेंट्रल एंड डबल, एज सीन इन केस ऑफ अर्थवर्म्स एंड कॉकरोचेस। तीसरा फीचर देखियो, कॉर्डेट्स के फेरिंग्स पे गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स ऑन फेरिंग्स, पीएच। बट नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होते हैं, गिल स्लिट्स एब्सेंट। चौथा फीचर देखो, कॉर्डेट्स में हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन, वेंट्रल इन पोजिशन। डॉर्सल वेंट्रल तुम लोग समझ ही रहे होंगे, मैंने काफी बार समझाया हुआ है। नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट एब्सेंट होता है, और अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल होगा। हार्ट इफ प्रेजेंट will be dorsal in position। आपको मैं बता दूं, कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी में।
देन चौथा, पांचवा फीचर, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन यही पोस्ट एनल टेल नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। ये है कुछ कंपैरिजन इन्हीं डायग्नोस्टिक फीचर्स को लेके। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो बेटा। आगे आगे बढ़ूं? आप देखो, जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। फाइलम कॉर्डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फर्स्ट इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा। Second one is subphylum Cephalochordata. Subphylum Cephalochordata. Third one is subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata. वर्टेब्रेटा को हम यूकॉर्डेटा भी बोल सकते हैं। यूकॉर्डेटा। Let us talk about these subphylum Urochordata and subphylum Cephalochordata. ठीक है ना? Subphylum Urochordata एंड सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, इनको हम इन सब फाइला के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कॉर्डेट्स 2 तरह के होते हैं। क्या क्या? प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा वाले एनिमल्स, और यूकॉर्डेटा में आते हैं वर्टेब्रेटा वाले एनिमल्स। ठीक है? अच्छा जी, इन प्रोटोकॉर्डेटा वाले एनिमल्स के कुछ फीचर्स देखो। पहला वाला, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक्सक्लूसिवली मैरीन। मैरीन मतलब खारे पानी में रहते हैं हमेशा, कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं। एक्सक्लूसिवली लिखा ना मैंने, एक्सक्लूसिवली का मतलब फ्रेश वाटर में रह ही नहीं पाएंगे। ठीक? दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। यूरोकॉर्डेटा की बात करें, यूरोकॉर्डेटा, इनमें नोटोकॉर्ड, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, पहले भी बता चुका हूं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, ओनली इन द टेल ऑफ लार्वल स्टेज, टेल ऑफ लार्वल स्टेज। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल ऑफ लार्वल स्टेज में होता है। ठीक है? लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा, here notochord extends from head to tail region and persists throughout the life. Notochord from head to tail and persists throughout the life. मतलब लार्वा हो या अडल्ट, सब में नोटोकॉर्ड होती है। persists throughout the life. ये दोनों में फर्क है।
ठीक है भाई। एक और जबरदस्त फीचर देखो यूरोकॉर्डेटा में। मैंने क्या बोला, इनमें नोटोकॉर्ड होती है टेल ऑफ द लार्वा स्टेज में। adults have no notochord, adults lack notochord। adults lack notochord। और भी देखो, adults also lack many features that are present in larva। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, यूरोकॉर्डेटा वाले एनिमल्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, और वो भी कहां, लार्वा के टेल में। अडल्ट में नोटोकॉर्ड टोटल होती ही नहीं है, एब्सेंट। दूसरा मैंने लिखा कि यूरोकॉर्डेटा वाले एनिमल्स में अडल्ट में काफी सारे ऐसे फीचर्स होते ही नहीं हैं जो लार्वा में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ दैट इज लार्वा इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि भाई लार्वा में काफी फीचर्स हैं जो अडल्ट में है ही नहीं। एंड अडल्ट इज सिंपल, बताओ यहां पर कोई दिक्कत है क्या? मैंने बोला लार्वा में काफी सारे फीचर्स हैं, लार्वा यंग वन स्टेज है, उसमें ऐसे फीचर्स हैं जो अडल्ट में है ही नहीं। तो मतलब ये हुआ ना कि अडल्ट स्टेज काफी सिंपल है और लार्वल स्टेज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ, जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैं बता चुका हूं, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट, द प्रोसेस इज नोन एज, पता है कि नहीं? अच्छा मैं ऐसे पूछूंगा, तुम लोग फ्रॉग को जानते हो, देखा है फ्रॉग को, हाँ या ना? हाँ, बंटी, सौम्या, रश्मि, फ्रॉग को देखा है। फ्रॉग का जो यंग वन है उसको हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं, देखा है? फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल बोलते हैं, देखा है ना? यस। तुम लोगों ने देखा होगा बेटा, फ्रॉग का जो टैडपोल होता है, टैडपोल कुछ इस तरह का होता है ना? फ्रॉग के टैडपोल में टेल होती है, लेकिन फ्रॉग में टेल होती है क्या? नहीं, नहीं होती, है ना? जब फ्रॉग का टैडपोल अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, फ्रॉग का टैडपोल लार्वा जब अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो इस टैडपोल लार्वा में काफी सारी चेंजेस होती हैं कि नहीं? सबसे पहली चेंज, इसमें टेल खत्म होती है। दूसरी चेंज, टैडपोल पूरा का पूरा एक्वाटिक होता है, पानी में रहता है, तो चेंज होते होते ये अडल्ट फ्रॉग बन गया और पानी से बाहर निकल गया, फिर ये टेरेस्ट्रियल बन जाता है। तीसरी चेंज, टैडपोल लार्वा हर्बीवोरस होता है लेकिन अडल्ट फ्रॉग कार्निवोरस होता है। कहने का मतलब यह है बेटा, लार्वा जब अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। उन्हीं चेंजेस की वजह से लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है। कोई भी एनिमल का अगर लार्वा है, जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें कन्वर्जन के लिए काफी सारी चेंजेस होंगी। वो सारी चेंजेस जो एक लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट करती है बेटा जी, उन सारी चेंजेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ध्यान से देखियो मैं बोल क्या रहा हूं। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब ऑल दोज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ लार्वा which convert this larva into an adult।
ऑल दोज चेंजेस आर कलेक्टिवली नोन एज मेटामॉर्फोसिस। बताओ सही की गलत, समझ आया ना? हाँ, एक और बात, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस बेटा दो तरह का हो सकता है। एक प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में सिंपल लार्वा में काफी सारी चेंजेस होती हैं और ये सिंपल लार्वा कन्वर्ट होता है इनटू कॉम्प्लेक्स अडल्ट। कॉम्प्लेक्स अडल्ट, क्या समझे? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में सिंपल लार्वा कॉम्प्लेक्स अडल्ट में कन्वर्ट होता है और ज्यादातर मेटामॉर्फोसिस प्रोग्रेसिव ही होती है। अब ये वाला देखो, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में कॉम्प्लेक्स लार्वा is converted into simple adult। सिंपल अडल्ट, क्या समझे? फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस होती है बेटा, दिस मेटामॉर्फोसिस इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग के टैडपोल लार्वा में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। लेकिन यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कहां? यूरोकॉर्डेटा के केस में क्या बोल रहा हूं? कॉम्प्लेक्स लार्वा जिसमें नोटोकॉर्ड टेल रीजन में था, काफी सारे फीचर्स लार्वा में थे। जब अडल्ट की बात आएगी तो अडल्ट में नोटोकॉर्ड है ही नहीं, वो सारे फीचर्स खत्म। तो कॉम्प्लेक्स लार्वा हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सिंपल अडल्ट। तो ये कौन सा मेटामॉर्फोसिस हुआ? बताओ ये कौन सा मेटामॉर्फोसिस हुआ? रिट्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव? यूरोकॉर्डेटा में कौन सा मेटामॉर्फोसिस हुआ? तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मेटामॉर्फोसिस मतलब वो सारी चेंजेस जिससे एक लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होगा। मैंने कहा मेटामॉर्फोसिस दो टाइप्स का हो सकता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में एक सिंपल लार्वा कॉम्प्लेक्स अडल्ट में कन्वर्ट होगा, जैसे कि फ्रॉग्स में होता है। और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में कॉम्प्लेक्स लार्वा कन्वर्ट होगा इनटू सिंपल अडल्ट, जैसे कि यहां पर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स लार्वा इनटू सिंपल अडल्ट। तो ये कौन सा वाला मेटामॉर्फोसिस हुआ बेटा जी? दिस इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तुम लोग को ये याद रखना है। क्या अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तुम लोग बोलोगे यार रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस इन विच a complex larva has been converted into a simple adult। ये प्रोसेस ज्यादातर यूरोकॉर्डेट्स में दिखाई देती है। यूरोकॉर्डेट्स में जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज के टेल में नोटोकॉर्ड है और काफी सारे फीचर्स हैं। जब यही लार्वल स्टेज अडल्ट में कन्वर्ट हो गया तो टेल खत्म हो जाता है और वो सारे फीचर्स खत्म होते हैं। लार्वा से अडल्ट जब बनेगा तो अडल्ट काफी सिंपल होता है, इसलिए यूरोकॉर्डेट्स में हम बोलते हैं इट इज अ केस ऑफ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसमें कोई दिक्कत है क्या? एनी डाउट इन दिस? नहीं ना? ठीक है भाई। तो यूरोकॉर्डेट्स के कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा यहां पर ही लिख देता हूं। सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बाद में बताऊंगा, एक मिनट। ये सिफेलोकॉर्डेटा अलग रखा। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा आर एसिडिया,
ASCIDIA, साल्पा, SALPA, डोलियोलियम, DOLIOLUM, डोलियोलम, एंड एक और लिखेंगे हर्डमानिया, हर्डमानिया. These are the animals belonging to phylum Urochordata. Sorry, phylum, subphylum Urochordata. Ascidia, Salpa, Doliolum and Herdmania. ठीक है ना भाई? एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन कर दो जल्दी से. ओके, बढ़ते हैं आगे हम. तो दूसरा क्या था? सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा. सिफेलोकॉर्डेटा वहीं पर बता देता, थोड़ा सा वहां पर जगह कम थी. कुछ नहीं लिखना, बस एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे बस. तो सिफेलोकॉर्डेटा में बोला हूं कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, फिर से लिख रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, नोटोकॉर्ड persists throughout the life. Notochord persists throughout the life. लार्वा में भी नोटोकॉर्ड, अडल्ट में भी नोटोकॉर्ड, यंग वन में भी नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी नोटोकॉर्ड. एंड दूसरा फीचर, नोटोकॉर्ड फ्रॉम, सिर्फ लार्वल टेल में नहीं होता, पूरा हेड से लेके टेल तक. नोटोकॉर्ड फ्रॉम anterior region, anterior part to the posterior part. मतलब throughout the whole length of the body. Throughout the length of the body. Throughout the whole length of the body. एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे बेटा जी. एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा इज ब्रांकियोस्टोमा. एक एनिमल है, उसका नाम है ब्रांकियोस्टोमा. हाँ, इसका कॉमन नेम भी है. इट इज कॉमनली नोन एज लैंसलेट, या एक और नाम है कॉमन नेम, एम्फिऑक्सिस. एम्फिऑक्सिस. तो एम्फिऑक्सिस बोलो या लैंसलेट बोलो या ब्रांकियोस्टोमा, ये एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेटा एनिमल्स का. और सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड बराबर एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक रहती है, और पूरा लाइफ में रहती है ये, चाहे अडल्ट स्टेज हो या लार्वल स्टेज. तो ये था कौन सा वाला, सिफेलोकॉर्डेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा. इन दोनों को हमने एक साथ क्या बोला था? बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज यूरोकॉर्डेटा. अब बात आती है यूकॉर्डेटा की. यूकॉर्डेटा को हम ट्रू कॉर्डेटा बोलते हैं. ठीक है ना जी? देखते जाओ. एक मिनट. यूकॉर्डेटा. यूकॉर्डेटा में हमने क्या रखा?
It includes subphylum Vertebrata. यूकॉर्डेटा वाले ग्रुप में आते हैं सबफाइलम वर्टेब्रेटा वाले एनिमल्स. सबफाइलम वर्टेब्रेटा. ठीक है. सबफाइलम वर्टेब्रेटा वाले एनिमल्स जो हैं, they possess notochord during embryonic period only. सबफाइलम वर्टेब्रेटा वाले एनिमल्स जो हैं, इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज only. During embryonic period only. जब एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तब उसमें नोटोकॉर्ड होगी. बाद में जब ये पैदा होगा, आफ्टर बर्थ जब पैदा होगा, तो नोटोकॉर्ड गायब. नोटोकॉर्ड के बदले बन चुका होगा एक बैकबोन. तो आफ्टर बर्थ नोटोकॉर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड. नोटोकॉर्ड has been replaced by a cartilaginous, या तो cartilages का बना होगा और bony, या तो bones का बना होगा vertebral column. तो कुल मिला के हमने क्या सीखा? ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा और जब ये पैदा होंगे तब इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हुआ होगा या तो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टेब्रल कॉलम से. ऐसे एनिमल्स को बेटा हम क्या बोलेंगे? वर्टेब्रेट्स. सो notochord is present only during embryonic stage in them, and after birth notochord has been replaced by cartilaginous or bony vertebral column in the adult stage. ठीक है. मैंने तुम लोग को जब एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था तब ये स्टेटमेंट भी बताया था, ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. याद है? ऑल वर्टेब्रेट्स. वर्टेब्रेट्स बोले तो ये सबफाइलम वर्टेब्रेटा वाले एनिमल्स. ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. सबफाइलम वर्टेब्रेटा में जितने भी एनिमल्स आए वो सारे कॉर्डेट्स ही तो हैं, क्योंकि हम फाइलम कॉर्डेटा ही स्टार्ट किए हैं ना. बट all chordates are not vertebrates. All chordates are not vertebrates. सारे chordates को हम vertebrates नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि अभी अभी बेटा हमने देखा कुछ chordates ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पूरा का पूरा लाइफ में रहता है. कौन से? सेफेलोकॉर्डेटा. सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है. इसका मतलब यह है कि इनमें नोटोकॉर्ड ही रहेगा यंग वन स्टेज में, अडल्ट स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में. नोटोकॉर्ड रिप्लेस ही नहीं होगा बाय मींस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम. जब वर्टेब्रल कॉलम आया ही नहीं तो इनको वर्टेब्रेटा कैसे बोलेंगे? ये कॉर्डेट्स हैं लेकिन वर्टेब्रेट्स नहीं है. ठीक है ना? इसी तरह इससे पहले हमने जो यूरोकॉर्डेटा बोला, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज के टेल में था. अडल्ट में नोटोकॉर्ड था ही नहीं. नोटोकॉर्ड भी नहीं था और वर्टेब्रल कॉलम भी नहीं था. तो उनको हम वर्टेब्रेटा थोड़ी बोलेंगे. तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा वाले जो एनिमल्स हैं वो कॉर्डेटा हैं लेकिन वर्टेब्रेटा नहीं. बट सबफाइलम वर्टेब्रेटा के एनिमल्स कॉर्डेटा भी हैं और वर्टेब्रेटा भी हैं. इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखते जाओ. एक तो इन वर्टेब्रेट्स में बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे. दे विल बी हैविंग दोज बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स. मैंने तुम लोग को बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स बताया था. कौन कौन सा था?
notochord in any stage of life, pharyngeal gill slits in any stage of life, dorsal tubular nerve cord और पोस्ट एनल टेल। वो बेसिक कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे, बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स विल बी प्रेजेंट। ठीक है ना। प्लस इन बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स के साथ साथ इनमें कुछ और भी कैरेक्टर्स होंगे। क्या? दे विल बी हैविंग अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा जिसमें 2 और 3 और 4 चेंबर्स होंगे। प्लस इनमें किडनीज होंगे। किस लिए? फॉर एक्सक्रीशन। एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अब बोलोगे सर ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? बेटा ऑस्मो रेगुलेशन बता चुका हूं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखना। मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल इन द बॉडी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी से ही एक्सक्रीशन भी होगा, ऑस्मो रेगुलेशन भी होगा। ठीक है। एंड प्लस पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब देखो, हम लोगों में हाथ हैं। कितने हाथ हैं हमारे में? 2। और पैर कितने हैं? 2। बर्ड्स देखो, बर्ड्स में पैर कितने होते हैं? 2। विंग्स कितने होते हैं? 2। इनको हम जो बॉडी के साइड से अराइज होते हैं ना, इनको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। और ये अपेंडेजेस क्या हो सकते हैं? पेयर्ड अपेंडेजेस दे कैन बी आइदर लिम्स, लिम्स हो सकते हैं, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। और फिशेस में तो फिन्स होते हैं ना, फिन्स और विंग्स। ठीक है, ये क्लियर है ना। वर्टेब्रेट्स में एक तो बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे, प्लस ये 3 फीचर्स भी होंगे। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट हो सकता है जिसमें 2, 3 या 4 चेंबर्स होंगे। किडनी से एक्सक्रीशन होगी और ऑस्मोरेगुलेशन भी होगा। और इसमें कॉर्डेट्स में, सॉरी वर्टेब्रेट्स में पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे। ये अपेंडेजेस या तो लिम्स होंगे या फिन्स या विंग्स। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी। चलो बढ़िया है। तो बेसिकली हमको अब क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सब फाइलम वर्टेब्रेटा के बारे में, है ना। वी हैव टू स्टडी अबाउट सब फाइलम वर्टेब्रेटा। हम लोग समझ चुके हैं वर्टेब्रेटा और कॉर्डेटा में क्या फर्क है। वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेट्स भी होते हैं, कॉर्डेट्स भी होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट्स नहीं होते। अच्छा जी, सब फाइलम वर्टेब्रेटा को हम 2 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। पहला डिवीजन एग्नाथा, डिवीजन एग्नाथा। और दूसरा डिवीजन, डिवीजन जी साइलेंट रहेगा, जी, नैथोस्टोमेटा, डिवीजन नैथोस्टोमेटा, डिवीजन एग्नाथा। इनमें जॉज एब्सेंट होंगे। दीज आर जॉलेस एनिमल्स। जॉ समझते हो? जॉलेस एनिमल्स। और डिवीजन नैथोस्टोमेटा में आएंगे एनिमल्स हैविंग जॉज, एनिमल्स विद जॉज। ठीक। डिवीजन एग्नाथा
is having only one class Cyclostomata. Class Cyclostomata. और डिवीजन नैथोस्टोमेटा हम इसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किए। एक सुपर क्लास स्पाइसेस, सुपर क्लास स्पाइसेस, सुपर क्लास स्पाइसेस में आएंगे फिश। इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस की जगह पर फिन्स होंगे, याद रहे। और दूसरा आएगा सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस की जगह लिम्ब्स होंगे, वन पेयर ऑफ फोर लिम्ब्स और वन पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब्स। ठीक है। सुपर क्लास स्पाइसेस को मेनली डिवाइड किया गया है दो क्लासेस में। एक क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। स्पाइसेस में फिश आएंगे, याद रखना, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। और दूसरा क्लास ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में आएंगे कार्टिलेजनस फिश, कार्टिलेजनस फिश। और क्लास ऑस्टिकथीज में आएंगे बोनी फिश। फिर जाएंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा में। बेटा जी, सुपर क्लास टेट्रापोडा को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक क्लास एम्फीबिया, देन क्लास रेप्टिलिया, देन क्लास एव्स, एव्स में बर्ड्स आएंगे, एंड फाइनली क्लास मैमलिया। हमको इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो ये है हमारे सब फाइलम वर्टेब्रेटा का क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लोस्टोमेटा में देखा हमने वो वाले एनिमल्स आते हैं जिनमें क्या नहीं है, जॉज नहीं है। तो ये हम बेटा अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डन लिख दीजिए। ओके बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके बेटा, बाय।